हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, ट्रायंगल चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.3। यस, इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का बहुत सारा यूज होना ही है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है सिमिलैरिटी से जितने भी कॉन्सेप्ट है, ओके, वो जिस क्वेश्चन में यूज हुआ वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी आप बच्चों से शेयर की है किस तरीके से क्वेश्चन को आसान बनाया जाए। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे के एक्सरसाइज 6.3। प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें मैंने बताई है। चलिए, बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कितना ये इजी है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? इन फिगर ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। बच्चों, बहुत आसान ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान। ध्यान दीजिए, करना क्या है, क्वेश्चन और फिगर को मैच करिए। आप क्वेश्चन और फिगर को मैच कीजिए। जब आप रीड करते हो ना क्वेश्चन, तो आपका ध्यान पूरा फिगर के ऊपर होना चाहिए। 50% सॉल्यूशन वैसे ही आ जाएगा, आपको बहुत सारी आइडियाज वैसे ही आ जाएगी। क्या फाइंड करना, क्या गिवन है, किस रास्ते से हम जाएंगे। ठीक है, देखिए ना, ट्रायंगल ओडीसी कहा है। ओडीसी ओडीसी ये ट्रायंगल है। देखिए मैंने क्या आगे का रीड नहीं किया। ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ओबीए। ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, सिंपल है। ओडीसी ओबीए सिमिलर है। ओके, ध्यान में रखिएगा करस्पॉन्डेंस। यहां मैं बताने वाला हूं करस्पॉन्डेंस का यूज। एज ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, एंगल बीओसी दिया 125, बीओसी 125 दिया है। सीडीओ सीडीओ 70 डिग्री दिया और फाइंड आउट हमें करना क्या है, डीओसी। चलिए, क्वेश्चन जो हमें मतलब जिस एंगल की वैल्यू हमें निकालना है, मेजर निकालना है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। डीओसी निकालना है, डीओसी निकालना है तो छोटा सा डॉट बना देते हैं। डीसीओ निकालना है, डीसीओ इससे भी छोटा सा डॉट बना देते हैं, या तो ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी। इस एंगल को भी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे मार्किंग कर ली हमने। कौन से एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ताकि फिगर जब भी देखेंगे तो हमारा ध्यान उस एंगल पे रहेगा जिसे हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, अब यहां बच्चों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपके माइंड में सिर्फ सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ही होगा, राइट? लेकिन ज्योमेट्री में कौन सा कॉन्सेप्ट 8th क्लास का 9th क्लास का यूज होगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, अगर यहां देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे एज ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ठीक है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ठीक है, अब ये जो ऑलरेडी दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सिमिलर है। ओके, इट इज गिवन। जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं ना, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एंगल्स इक्वल रहते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहता है। ठीक है, ये चीज हमें बार बार रिपीट ही करना है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, यहां देखिए ना बच्चों, फिगर में देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ एंगल ओ डी सी, ओके, ट्रायंगल ओडीसी में, ट्रायंगल ओडीसी में एंगल ओ क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल कहाँ है, ट्रायंगल ओबीए में। ओ मतलब ये वाला पार्ट हो गया, मतलब ये दो तो ऑलरेडी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ही, साथ में सिमिलैरिटी से भी इक्वल हो गए। साथ में देखिए एंगल डी इज इक्वल टू बी है, ध्यान में रखिएगा। करस्पॉन्डेंस का यूज कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं आपको। यहां एंगल बीच वाला डी है, बीच वाला बी है। डी ये हो गया, बी ये हो गया, राइट? ट्रायंगल ओबीए में एंगल बी कौन सा हो जाएगा, ये वाला, राइट? जिसे कि हम एंगल ओबीए या तो ए बी ओ भी रीड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक एंगल तो हमें मिल जाएगा सिमिलैरिटी से। एंगल डी इज इक्वल टू बी है, मतलब जो डी का मेजर है वो बी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 70 है, लिख लेते हैं फिलहाल 70 डिग्री। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, ये हम लिख लेते हैं पहले। दिस इंप्लाइज एंगल डी, लेकिन डी नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे एंगल ओडीसी। ओके, ओडीसी इज इक्वल टू एंगल ओबीए, ओ बी ए। ठीक है, यहां रीजन क्या दोगे आप,
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएसटी, ध्यान में रखिएगा, शॉर्टकट में उसे सीपीएसटी लिखा जाता है। तो यहाँ हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा, ओडीसी कितना दिया है 70, 70 इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, तो ओ बी ए कितना आ जाएगा, ओ बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया ओ बी ए। ठीक है, ओ बी ए हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना, ओ बी ए। लेकिन यहाँ पूछा है क्या, ओ बी ए नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, ये हमने फाइंड जस्ट कर लिया। देखिए कोई भी फिगर में कोई भी पार्ट इक्वल पूछ सकता है, कोई भी रिक्वायर्ड एंगल जो रहेगा अदर देन दिस भी पूछ सकता है। तो कोशिश यही करना कि सारे एंगल्स का मेजर आप फाइंड आउट कर लीजिए किसी भी क्वेश्चन में, ताकि प्रैक्टिस हो सके। चलिए, इसके में जरूरत नहीं थी, फिर फाइंड कर लिए। ओके, यहाँ देखिए ना बच्चों, 125 दिया है, कौन सा एंगल है, बीओसी, बीओसी इज 125। इससे कौन सा एंगल आ जाएगा पता है आपको, ये वाला और ये वाला, उससे फिर ये वाला आएगा, तो इससे ये आ सकता है। कैसे, दिस एंगल, एंगल सीओडी एंड बीओसी क्या लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, लाइन स्टैंडर्ड, ध्यान रखो, लाइन्स एंड एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ द लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सीओडी, एंगल सीओडी, सीओडी लिखो है तो डीओसी जो हमें चाहिए, देखिए इस एंगल की बात करें, डीओसी हम लिखेंगे एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या रीजन देना पड़ेगा आपको, लीनियर पेयर। ओके, इतना लिखना काफी है, लीनियर पेयर एंगल है, दोनों का सम 180 आएगा। अब बीओसी कितना है 125, तो डीओसी कितना हो जाएगा, डीओसी प्लस 125 इज इक्वल टू 180। तो डीओसी कितना हो जाएगा, एंगल डीओसी 125 इधर चले जाएगा, 180 माइनस 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 कितना रहेगा, इज इक्वल टू, चलिए सब्सट्रैक्शन कीजिए, ये हो जाएगा 55। ओके, 55 डिग्री, ये आ गया हमारा एंगल डीओसी जो कि हमें चाहिए था, उसे राइट कर देते हैं। एक एंगल का मेजर हमने निकाल चुके हैं। ओके, डीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, 55 डिग्री। ये आ गया आपका 55 डिग्री, यहां मेंशन कर लीजिए आप 55 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखो, इससे ये भी आ जाएगा एंगल एओबी, चाहिए क्या हमें, एओबी नहीं चाहिए। ओके, हमने ऑलरेडी मार्क कर चुके, ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इससे ये भी आएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हर एक चीज भले ही नहीं पूछी हो, लेकिन आपको ये सारी जानकारी, मतलब इस तरीके का आपको आंसरिंग करना आना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे एज इट इज आएगा, दूसरे पार्ट भी पूछ सकते हैं। तो इससे क्या आएगा, इस एंगल से इस डीओसी से क्या आ जाएगा, बीओए आ जाएगा। 55 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन उसका यूज फिलहाल तो नहीं है। ओके, आगे यहां की बात करते हैं, इन ट्रायंगल डीओसी, इन ट्रायंगल डीओसी, ठीक है, इन ट्रायंगल डीओसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी से क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हम तीनों का सम ले लेते हैं। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, डीओसी की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल डी प्लस ओ प्लस सी। ठीक है, ध्यान में रखिए, डी फॉर दिस, इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ओडीसी। ठीक है, ओडीसी प्लस एंगल डीओसी, डीओसी प्लस थर्ड एंगल कौन सा है, ओसीडी लिखो है तो डीसीओ लिखो, डीसीओ। तीनों का सम कितना आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। अब ये दोनों का मेजर तो हमें पता है 70 और 50। ओडीसी कितना है, ओडीसी 70 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 70, प्लस डीओसी अभी फाइंड किया हमने लीनियर पेयर से 55। ओके, 55 प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इस दोनों का एडिशन कर लीजिए आप, कितना आएगा इसका एडिशन। ओके, 70 प्लस 50, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 5 125 आएगा। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों का सम कितना आ रहा है 125 प्लस एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब एंगल डीसीओ को लेफ्ट साइड में रखिए, 125 को उधर भेज दीजिए,
180 माइनस हो जाएगा ये 125, इसका आंसर कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ओके, हमारा डीसीओ कितना आ गया, डीसीओ ये भी फाइंड आउट हो चुका है। डीसीओ देखिए 55 डिग्री, क्या 55 डिग्री डीसीओ। फिर से देखिए ये जो गिवन टाइम है ना, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, अब देखिए ना, अलग अलग तरीके होते हैं ज्योमेट्री में, क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि वर्टिकली अपोजिट से ये निकाल लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी निकाल लेंगे। ओके, और सिमिलैरिटी से हमने 70 इज इक्वल टू 70 मतलब d इज इक्वल टू बी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, d इज इक्वल टू बी। ओके, ये ओके 70 डी ओ बी ए, ओ बी ए हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ब्रैकेट में लिखा उसने। ओके, लेकिन पूछा नहीं था उसने। चलिए आगे, ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए ना, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। अब बारी है सी की। ओके, डीसीओ या तो ओसीडी, डीसीओ। ओके, ये आ चुका है। अब बारी है ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी की। ठीक है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है अभी, लास्ट वाला ओ ए बी। कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्टली लिखते हैं, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, गेस। यहां ध्यान दीजिए, दो ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल ए का पोजीशन कहाँ है, लास्ट में, और रीड कैसे कर रहे हैं हम, ओ ए एंड देन बी। ठीक है, ओ ए बी, ए बीच में आ रहा है, तो यहां कैसे जाएंगे हम, ओ सी डी। ध्यान में रखिएगा, ओ सी डी। या तो आप ध्यान में रखिए, एंगल लास्ट, ए लास्ट में, सी लास्ट में, तो ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, राइट। ठीक है, ए सी के इक्वल होगा, ए एंगल सी के इक्वल होगा। तो यहां हमने ओ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, ओ ए बी सॉरी डीसीओ की वैल्यू फाइंड कर चुके, डीसीओ की। ये कितना आ गया हमारा, लिख लेते हैं यार, 55। तो एंगल ओ ए बी जो है, ओ ए बी इज इक्वल टू डीसीओ है, डीसीओ, और डीसीओ की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री। तो ओसीबी कितना आएगा, ओ ए बी सॉरी, ओ ए बी कितना आएगा 55 डिग्री। ओके, सो इजी। तो फिर से एक बार, हमने सबसे पहले क्या किया है, लीनियर पेयर से ये 55 निकाल लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने डीसीओ निकाल लिया है, और एंगल डीसीओ इज इक्वल टू बी ए ओ है। ठीक है, बी ए ओ। ओके, इसका मेजर 55 आ चुका है हमारा, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस होगा बी ए ओ, या तो ओ ए बी, ध्यान में रखे ओ ए बी पढ़ो इसे, या तो बी ओ ए पढ़ो। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा जो कि 55 है। तो ओ ए बी हमारा कितना आ गया, 55 डिग्री आ चुका है। ओके, इट्स सो इजी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए तीनों एंगल तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, अभी क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेम क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2, ध्यान में रखिए बच्चों, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वहां उसे बीपीटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेंशन अगर किया तभी बीपीटी से सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सिमिलैरिटी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत कम चांस रहते हैं कि यूज बीपीटी करके बोला जाएगा क्वेश्चन में। सिर्फ आपको क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे यहाँ बोला है ना, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूव दैट दिस रेशियोज आर इक्वल। ओके, तो मैक्सिमम चांसेस क्या है, यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर क्राइटेरिया यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, या तो फिर कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, प्रूव दैट बोलेगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3, पहले समझ लेते क्या दिया है। डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रापेजियम एबीसीडी। देखिए ए बी सी डी ट्रापेजियम है, जिसमें डायगोनल एसी है और बीडी है, जो कि पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट ओ। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूव दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमें प्रूफ करना है, रेशियोस, साइड्स के रेशियोस हमें प्रूफ करने हैं। इट्स सो इजी। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं ट्रापेजियम की। किसी भी ट्रापेजियम में वन पेयर, ओके, वन पेयर ऑफ लाइंस क्या रहती है, पैरेलल रहती है। ओके, इस साइड का अपोजिट साइड का जो पेयर रहेगा वो कभी भी पैरेलल रहता है। वन पेयर की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें ऑलरेडी दिया है ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी दिया है। ठीक है,
ए बी डी सी से पैरेलल है। देखिए इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, समझा। शुरुआत कैसे भी करना है आपको। अब देखिए करना क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, जिसके लिए हमें दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो वो दो ट्रायंगल क्या लेना है, देखिए ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला क्या है AOB और नीचे वाला क्या है COD। ठीक है, यहां मेंशन करेंगे, ये पहले गिवन लिख लिया हमने, गिवन। ओके, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इस दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ओके, अगेन 9th स्टैंडर्ड। देखिए बच्चों, बार बार 8 क्लास 9 क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा ही किसी न किसी क्वेश्चन में यूज करने के लिए। ओके, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर, राइट, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। जब दो लाइन पैरेलल होती है, देखिए AB इज पैरेलल टू DC, तो AC क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल। देखिए ना, AC अगर ट्रांसवर्सल रहेगा तो ये वाला एंगल जो है ये इससे इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। alternate interior angle property when two lines are parallel and there is one transversal। तो इससे जो दो एंगल बनेगा, जैसे ये ऊपर वाला बन रहा है, ये नीचे वाला बन रहा है, बोथ आर alternate interior angle, तो दोनों का मेजर क्या रहेगा, इक्वल। ओके, इन ट्रायंगल AOB एंड COD एंगल क्या लिखते हैं हम, OAB इज इक्वल टू एंगल OB, OAB OCD दोनों इक्वल रहेगा। यहां लिखेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, लाइंस पैरेलल दी है, गिवन सबसे पहले लिख लिया कि लाइंस पैरेलल है, फिर दो ट्रायंगल कंसीडर किए, दोनों ट्रायंगल में ट्रांसवर्सल देखा, AC ट्रांसवर्सल है। ओके, जिससे कि ऑल्टरनेट एंगल्स बने हैं, दोनों इक्वल हो गए। ऑल्सो सेकेंड पेयर क्या बनेगा, देखिए दिस एंगल is equal to this one, both are again alternate interior angle। okay, both are again alternate interior angle। तो लिख लेते हैं OBA एंगल OBA is equal to एंगल ODC। तो सेम रीजन होगा बच्चा, यहाँ सेम रीजन। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या तो आप दोनों लिखने के बाद एक कॉमन ब्रैकेट लिख लीजिए, बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, सिमिलर करस्पॉन्डेंस लिखना बता रहा हूं फिर से एक बार। देयरफॉर ट्रायंगल, अब देखिए OAB पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल कैसे भी लिख लीजिए आप, OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए ना, O किसके साथ इक्वल है, C के साथ। ध्यान में रखना, तो क्या लिखेंगे हम, O, यहाँ शुरुआत O से हुई है तो यहाँ भी शुरुआत जो है ना O से ही होना चाहिए, ध्यान में रखिए। ओके, O, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल हो जाते हैं, ध्यान में रखिए, ये वर्टिकली अपोजिट, इसका यूज भी हम कर सकते थे, यहाँ ट्रिपल ए फिर क्राइटेरिया हो गया था। ठीक है, तो डबल ए से जब सिमिलर आ रहा है तो ट्रिपल ए की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखिए O फिर C, A के बाद क्या है C, A इज इक्वल टू C आ रहा है ना, तो O के बाद क्या आएगा C, और फिर उसके बाद क्या आएगा D क्यों लिखा है यहाँ, क्योंकि OAB देखिए O इज इक्वल टू O आ गया वर्टिकली अपोजिट, A इज इक्वल टू C, अभी प्रूफ किया A इज इक्वल टू C। ठीक है, A इज इक्वल टू C मतलब कौन सा होगा, ये A मतलब OAB एंड इज इक्वल टू C मतलब क्या होगा OCD। ओके, और एंगल B इज इक्वल टू D, B मतलब क्या होगा OBA और D मतलब क्या होगा ODC। क्लियर, तो इस तरीके से ऑर्डर आपको लेना आना चाहिए। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल में जिस पोजीशन पे फर्स्ट एंगल रहेगा, सेकंड ट्रायंगल में उसका इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल है उसका भी पोजीशन सेम रहना चाहिए। तो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हम फाइंड क्या करना है, रेशियोज। ओके, ये आता है सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज। जब आपने सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल प्रूफ कर लिया कि टू ट्रायंगल सिमिलर है बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। उसके बाद रेशियोज क्या बनेंगे, देखिए ना, OA अपॉन OC। देखिए फिगर को देखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने करस्पॉन्डेंस लिख लिया, क्या लिखोगे आप, OA अपॉन OC। ठीक है, इज इक्वल टू
अब ए बी और सी डी नहीं चाहिए ना, इसमें सब ओ वाले टर्म है, तो ए बी और सी डी को इग्नोर मारो, ए बी अपॉन सी डी भी होगा, ध्यान में रखिएगा। अब ओ ए हो गया, अब ओ बी की बात करते, ओ बी अपॉन ओ सी, ओ डी, ठीक है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, आगे हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ क्या। तो एडिशनली इस क्वेश्चन को चेंज करके और क्या दे सकता है, देखिए थर्ड रेशियो भी लिख लेते हैं, ए बी अपॉन सी डी, इसके जगह ये भी टर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से और पूछ सकता है, ठीक है, टू दैट इसके जगह ध्यान में रखिएगा, इस ओबी को यहां डाल देगा ओसी की जगह, और ओसी को ओबी की जगह डाल देगा। अगर ओबी और ओसी इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन यहाँ क्या है, ओबी है और यहाँ ओसी है, हमें करना क्या है, ये दोनों को सिर्फ इंटरचेंज करना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिनोमिनेटर इधर जाएगा और न्यूमरेटर इसके नीचे आएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये भी चांसेस है पूरे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। होप सो बच्चों कि आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।